हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस वीवीआई जो कि नागरिकता पॉलिटी के चैप्टर है, नागरिकता जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे खरे के एग्जाम में 1 या 2 नंबर आते ही आते हैं। ठीक, इससे नागरिकता से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक, आप लोग को यहाँ टेस्ट होगा, नागरिकता से सारे क्वेश्चंस हम लाइन बाय लाइन आपको हम यहाँ करा देंगे। ठीक है, कितना सही करते हैं आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप 25 क्वेश्चन में कितना सही करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का जो डेमो है ये क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन पर आने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1, 2, 3, come on! पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग को बात बता दें कि आप लोग अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए आज का मेरा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता से पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग अपना में सॉल्व कीजिएगा कि क्या होगा। ओके, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित क्या किए गए हैं? प्रावधान किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों, एकल और दोहरी दोनों नागरिकता। बताइए क्या होगा? तो इसका होगा भारतीय संविधान एकल नागरिकता क्या करता है, हम लोग को प्रदान करता है। और यूएसए में जाइएगा तो वहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता चलता है यूएसए में। ओके, हम लोग को भारत में एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी के एग्जाम में 1994 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि आपको हम कराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए क्या होगा इसका? तो ये अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता का संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, अनुच्छेद 11 के तहत। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता कब नहीं प्राप्त किया जा सकता है? देशीयकरण द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके, जन्म द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, भारतीय बैंक में धन जमा करके, बैंकों में धन जमा करके हम भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन देशीयकरण द्वारा कर सकते हैं, देश में रहकर, जन्म से कर सकते हैं, किसी भूभाग से सम्मिलित द्वारा हम कर सकते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में 1996। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी से मित्रता करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है बताइए? इससे ऑप्शन डी हो जाएगा, विदेशी पुरुष से अगर कोई भी विवाह करता है, विवाह करने पर क्या होता है, हमें देशीयकरण द्वारा नागरिकता क्या होता है, प्राप्त का एक तरीका है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागरिक बनाने
की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? नागरिकता यहाँ पर डाल लीजिएगा, थोड़ा नागरिकता है। नागरिकता बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? बताइए क्या होगा इसका? राज्य की सदस्यता। मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी कोई भी राज्य की क्या होना चाहिए? आप लोग को सदस्य होना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। क्या होगा इसमें से? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। तो अनुच्छेद 8 में कोई भी अगर भारत से पाकिस्तान से आकर या कोई अन्य देश से आकर यहाँ पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 8 में उसके बारे में क्या है? वर्णन किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? परिवारों से पिछड़ जाने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, देशद्रोह का अपराध संचित होने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। इसका हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। मतलब हम भारत में रह रहे हैं और देशद्रोही हैं, अगर हम अपने देश के प्रति कोई अपराध करते हैं तो उसके कारण क्या होगा? मेरे नागरिकता को लोप हो यानी कि हट जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये यहाँ SSC 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दो हाल ही हो गया, यहाँ रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति नागरिकता उसे है, वो अधिकार कैसे खो सकता है, क्या कारण से? एक व्यक्ति किसी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्यों की नागरिकता ले लेता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे राज्य की देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो सकता है? खो सकता है, वो मतलब प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ठीक, बताइए क्या होगा? आदिवास, पंजीकरण, वंशाक्रम, संपत्ति स्वामित्व। इसका हो जाता है संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व क्या होता है? इसके द्वारा कोई भी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ओके, आदिवास, पंजीकरण और वंशाक्रम के लिए है। ये भी क्वेश्चन SSC के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? मतलब भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो बताइए इसका क्या होगा? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त में से सभी। वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जन्म द्वारा प्राप्त किया जाता है, देशीय क्रम, देश में रहकर भी हम प्राप्त कर सकते हैं भारत की नागरिकता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर प्राप्त किए गए हैं? संविधान में बताना है। या इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में हम आप लोग को एक बात बता दें कि हम आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI जो कि नागरिकता से संबंधित सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनते हैं केवल नागरिकता टॉपिक बाय टॉपिक से हम आप लोग को कवर करा रहे हैं। ओके, यहाँ से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ कर दें। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसका बी हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून के द्वारा। ओके, अच्छा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं किस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? अब यहाँ बताना है किस व्यक्ति की, 1, 2, 3 में, फिर यहाँ ऑप्शन में बताना है क्या होगा। ओके, 13 नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 में क्या है पढ़ लेते हैं।
यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्या करता है, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त ग्रहण कर लेता है, मतलब अपनी इच्छा से मतलब ये देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो नागरिकता को खो देगा। ओके। दूसरा कहता है यदि वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, वह परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, मतलब छल पूर्वक मतलब ऐसी से प्राप्त किया है, कानूनी कार्रवाई कानून से नहीं प्राप्त किया गया है। चौथा है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र से युद्ध के दौरान, मतलब कोई किसी भी देश से युद्ध हो रहा है उसमें शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन की फिर से पढ़िए क्या है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित, मतलब किसके कारण उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश में, मतलब अपनी इच्छा से वो जाता है जिसके उसके कारण वो भारत की नागरिकता खो सकता है। यह और यहाँ 1, 3 और 4 सही है। किसी भारत को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किए गए या युद्ध के दौरान वो शत्रु का सहायता करता हो। ओके, 1, 3 और 4 ये नहीं होगा। यदि वो नागरिकता दायित्व से परिचित नहीं है, नहीं बिन 2 नंबर नहीं होगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 बी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, ठीक यहाँ बताना है, नागरिकता संशोधन 1992 के अनुसार ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। जैसे इसका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर कहा जाता है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारत में है तो उसे क्या करती है, भारत की नागरिकता मिलेगी। कहने का मतलब है ये सब जो यहाँ देखिए ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन पढ़िए पहले। किसी भी बच्चों को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं होगा। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा। सी देखिए 1992 के अनुसार पूछ रहा है ना, 1992 के अनुसार ये होगा सी। भारत के बाहर अगर पैदा होने वाला बच्चा है, यदि उसकी माँ भारत में रह रही है तो उसे क्या होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, कितने वर्ष बताइए? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 वर्ष के बाद भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी अगर वो विदेश में रहता है 7 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 1 जनवरी 1949 से 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। 26 जनवरी 1950 से जो भी बच्चा अगर भारत में जन्म लेगा वो जन्म से ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। इसका कहने का मतलब यही है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कहता है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? किस स्थिति में बताइए? त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, पर्यावसन पर या उपयोग सभी? तो उपयोग सभी। अगर वह खुद से त्याग देता है भारत की नागरिकता तो उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर, पर्यावसन के द्वारा पर उसे क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका क्या होगा बताइए? 18 के सी हो जाएगा, उपयोग सभी। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। ओके, युद्ध के दौरान, इसके दौरान अगर युद्ध चल रहा है भारत में या आपातकाल लगा है निर्वाचन के दौरान तो भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त नहीं हो जाएगी। उस स्थिति में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ 19 है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में
नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए बताइए? 50 में, 51 में, 49 में या 52 में? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में नागरिकता के प्रावधान में क्या हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान लागू हुआ था 1949 में। 20 नंबर आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? बताइए। तो इसका हो जाएगा और उपयोग सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, कुछ मतलब सार्वजनिक पदों की पात्रता क्या है? प्राप्त है। संसद और विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार है जो कि भारत की नागरिक हैं। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा उन्हें मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है? उन्हें छूट दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है? मतलब भारत के जो नागरिक हैं उन्हें कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता दी गई है। संसदों विधानमंडल के सदस्य बनने का उसे भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 को उन्हें क्या किया? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर है, संविधान द्वारा प्राप्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा प्राप्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? बताइए। इसका क्या होगा? 21 का हो जाएगा आपको, और इसका सी 1955 में बनाया गया था। ओके, 55 में व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया गया था संविधान द्वारा। फिर आते हैं, देखिए यहाँ पे भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। भारत में जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2011 में। SSC के एग्जाम में 2011 में पूछा गया है। ये इंग्लैंड से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता। ओके, चलिए 23 नंबर आते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक द्वारा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वह दावा नहीं कर सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? उसकी दावा द्वारा वो नहीं कर सकता। ओके, ये IAS के एग्जाम में 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार में वो दावा नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार, मतलब किस देश में दोहरी नागरिकता है बताना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं वीडियो में। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है MPPS के एग्जाम में 2006 में। ओके, ये क्वेश्चन हम बताए हुए इसलिए हम नहीं बताएंगे। इसका जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका क्या होगा, भारत होगा या कनाडा होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका होगा जहाँ पर दोहरी नागरिकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा नागरिकता भारत की प्राप्त की जा सकती है? ये भी SSC के एग्जाम 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा या अनुरोध द्वारा? बताइए। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3। जन्म द्वारा भी, आनुवंशिकता द्वारा भी और पंजीयन द्वारा भी। अनुरोध द्वारा मतलब अनुरोध करके नहीं, ये तीनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भारत की नागरिकता। ओके, चलिए आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति या संसद और विधानसभा है। तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का संसद। संसद जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें और निर्धारण करने वाला सक्षम की निकाय कौन सा है? तो संसद है। संसद में ही नागरिकता के बारे में कोई भी सलाह, निर्णय या चेंजिंग किया जाता है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। नागरिकता से संबंधित
जितने क्वेश्चन बने हम सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में आप लोग को हम करा दिए। ऐसे ही हम ऑल सभी टॉपिक कराते रहेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें इसके क्लासेस, और ये सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये ज़रूर कर दें प्लीज़। ओके, चलिए, थैंक यू भाई इसके क्लासेस।